कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है ओहो कितना। हेलो दोस्तों, हम विकास सक्सेना आज आप लोग का एकदम इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ताकि जो ईस्वी से पकड़ा जाता है, ईस्वी से कैसे काल को पकड़ते हैं। मान ली कि कोई भी कभी को काल देती है, जन्म दे दे, क्या दे दे, जन्म दे दे। आज जन्म देने के बाद उससे पूछे कि कौन सा काल का कवि है, तो उसको कैसे पकड़िएगा। तो देखिए कैसे पकड़ा जाता है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। सुनिएगा, हिंदी साहित्य था, हिंदी साहित्य के बनाने में बहुत सारे विद्वान थे जो अपना अपना मत दिए। ये बहुत सारा विद्वान था जो अपना अपना क्या दिए थे, मत दिए थे। बशर्ते उसमें से एक थे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे कि हिंदी साहित्य 4 भागों में पढ़ा जाता है। के भाग में काल में पढ़ा जाता है, 4 काल में पढ़ा जाता है। कितने काल में बाबू, 4 काल में पढ़ा जाता है। कौन बोले थे, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को के भाग में बांट दिया, 4 भाग में बांट दिया। पहला कौन सा भाग था, कौन सा काल था, तो आदि काल कर दिए। दूसरा क्या कहा है, भक्ति काल। फिर तीसरा क्या है, रीति काल। और चौथा क्या है, आधुनिक काल। सुनिएगा, भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। भक्ति काल को कौन सा काल कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहते हैं। देखिए, तो कोई भी काल होता है उसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है, डायरेक्ट उसको खत्म नहीं किया जाता है। देखिए हम लोग जो आदि काल था, आदि काल चला बाबू 1000 ईस्वी से क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। कितने ईस्वी तक, 1350 ईस्वी तक चला। बशर्ते जब 1350 ईस्वी तक चला, ए बाबू कभी कभी 1300 कितना देता है, 1375 ईस्वी देता है। कितना देता है, 1375 ईस्वी देता है। तो घर बनाने की बात नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि इससे कभी देखो कोई भी चीज को जल्दी खत्म नहीं किया जाता है। मान लो कि अभी कोरोना चल रहा है, तो डायरेक्ट का कोरोना स्टार्टिंग हुआ, जन्म लिया कहाँ से, बस तुरंत ही खत्म होने वाला है नहीं। तो एक तरह से हम लोग का काल चल रहा है, ये काल कभी कभी ना कभी खत्म होगा। तो ऐसा ही आदि काल चला 1000 ईस्वी से कितना से, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक चला। बशर्ते कहीं ना कहीं कितना देता है, 1375 देता है। तो इससे घर बनाने की बात नहीं है। ए बाबू सुनिएगा, फिर उसके कोई भी देखिएगा, कोई भी काल में है तो 25 वर्ष का डिफरेंट होता है। कितने वर्ष का, 25 वर्ष का। देखिए फिर 1350 से भक्ति काल कब से स्टार्ट हुआ, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक क्या चला, भक्ति काल चला। कौन सा काल चला, भक्ति काल चला। अब भक्ति काल के हटा करके स्वर्ण काल दे दे तो समझिए कि कौन सा काल पूछा है, भक्ति काल पूछा है। रीति काल, देखिए रीति काल चला 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। कौन सा काल चला बाबू, रीति काल चला। कौन सा काल चला, रीति काल। कितना से कितना दिन तक चला, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक कौन सा काल चला, रीति काल चला। और आधुनिक काल है जो 1850 ईस्वी से अभी तक कौन सा काल चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। इसको जौन काल का देख कलयुग कहिए, भट्टियों के कौन जो काल कहना है वो काल कह दीजिए, सब काल यही है। एक कितना से कितना तक चला, 1850 ईस्वी से अब तक। 1850 ईस्वी से अब तक कौन सा काल चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। सुनिए, आप कहिए कि सर ये बात क्यों बता रहे हैं, तो देखिए 1350 से 1650 के बीच में जौन कवि का जन्म होता है, जन्म दिया जाता है, जन्म तिथि रहता है, उस 1350 से 1650 के बीच में, तो समझिए कौन सा काल का है, भक्ति काल का है। कौन सा काल का है, भक्ति काल का है। सुनिएगा, ये भक्ति काल था
जब भक्ति काल को दो भाग में विभाजित किया, के भाग में, दो भाग में बट गया। पहला कौन था? निर्गुण भक्ति धारा। दूसरा कौन था? सगुण भक्ति धारा। कौन कौन था? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में भक्ति काल क्या हो गया? बट गया। कितने कितने काल में बटा बाबू? कौन कौन सा काल में? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में कौन सा काल बटा? भक्ति काल बटा है। देखिएगा निर्गुण क्या होता है, कहिए कि निर्गुण क्या है? तो निर्गुण में ईश्वर का कोई रूप का वर्णन नहीं किया जाता है, यानी ईश्वर का कोई रूप का वर्णन यानी दिखावा नहीं किया जाता है। पर यही सगुण में आते हैं, तो सगुण में है ईश्वर का रूप का, भगवान के रूप का वर्णन किया जाता है। हम लोग भगवान के रूप का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। अच्छा, अभी सरस्वती पूजा होने वाला है, या तो लक्ष्मी पूजा किए या दुर्गा पूजा किए, उसमें माँ अम्बे का, माँ सरस्वती का, लक्ष्मी का क्या करते हैं? मूर्ति स्थापना करते कि नहीं करते? उसमें भगवान के नाम लेते, भगवान के रूप का वर्णन करते कि नहीं करते? करते हैं। बशर्ते यही निर्गुण में है, निर्गुण में कोई भगवान का भक्ति का, भगवान के क्या बोला जाता है? भगवान का रूप का वर्णन नहीं होता है। देखिए आगे चल करके से निर्गुण भी दो भाग में विभाजित हो गया। एक हो गया संत हो गया, दूसरा क्या हो गया? सूफी हो गया। पहला क्या हुआ? संत हुआ, दूसरा क्या हो गया? सूफी हो गया। देखिए संत को ज्ञान श्रेय भी कहा जाता है और सूफी को क्या कहा जाता है? प्रेमी श्रेय क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संत को क्या कहा जाता है? ज्ञान श्रेय कहा जाता है और सूफी को प्रेमी श्रेय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संत को ज्ञान श्रेय? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या करते थे? ज्ञान की बात बताते। क्या बताते थे? ज्ञान की बात बताते थे। क्या चीज? इसमें जो संत जो लोग थे, जो लोग क्या करते थे? ज्ञान की बात बताते। क्या चीज की बात बताते थे? ज्ञान की बात बताते। क्या चीज में? संत में। आई में थे जो क्या करते थे? प्रेम की बात बताते। क्या चीज के? प्रेम की बात बताते थे। क्या चीज के बाबू? प्रेम की बात बताते थे। जैसे नानक, गुरु नानक का दोहा पढ़िए तो क्या है? खाली उसमें क्या चीज की बात बताया गया है? ज्ञान की बात बताया गया है। क्या चीज की बात बताया गया है बाबू? ज्ञान की बात बताया गया है। फिर देखिएगा सूफी में आइए तो सूफी में क्या होता है? प्रेम की बात बताया जाता है। क्या चीज की बात बताते हैं? प्रेम की बात बताते हैं। जैसे इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रेमी श्रेय कहते हैं। जैसे आपका फेवरेट है मलिक मोहम्मद जयासी, यानी जयासी जी। फिर मंझन, कौन थे जी? मंझन। कौन थे जी? मंझन यशवंत थे। यशवंत क्या चीज की बात बताते थे? यशवंत सूफी का भी थे। आई लोग प्रेम की बात बताते। क्या चीज की बात बताते थे? प्रेम की बात बताते थे। कौन बताते थे जी? तुम्हारा प्रेम की बात कौन बताते थे? जयासी बताते थे और मंझन बताते थे। सुनिएगा ए बाबू, एक एक पॉइंट को सही ढंग से सुनिएगा। अब बताइए इसमें तो भगवान का, सगुण में आते हैं तो सगुण में तो भगवान का रूप का वर्णन होता है, तो सगुण भी दो भाग में बट गया। के भाग में? दो भाग में बट गया। अब बताइए अभी तो अभी सकरात के समय खरमास चल रहा है, अभी मत सुन के नाम लीजिए। जब खरमास खत्म होता है तो देखता है तिलक उलक आता है तो उसमें ना होता है सगुण, उसी को सगुण कहते हैं। देखते हैं भगवान का न्योता दिया जाता है। जब शादी ब्याह होता है तो प्रथम सगुण भगवान को ही दिया जाता है, यानी प्रथम कार्ड किसको न्योता पेठाया जाता है? भगवान को दिया जाता है। इसमें यानी भगवान का रूप का वर्णन होता है। तो ये भी दो भाग में बट गया। के भाग में? दो भाग में बट गया। पहला क्या बटा? राम में, और दूसरा में क्या बटा? कृष्ण में बटा। क्या चीज बटा? पहला राम में, दूसरा कृष्ण में बट गया। इसमें राम की भक्ति करने वाला होते हैं। क्या चीज की भक्ति करते हैं? राम की भक्ति करते हैं। इसमें जो राम वाला है, जो इसमें राम की भक्ति करने वाले हैं, जैसे हमारा फेवरेट तुलसीदास, क्या थे? तुलसीदास। अब कहिए कि सर वो क्या है? तो देखिए ये भी क्या है? कृष्ण है। इसमें कृष्ण की भक्ति करने वाले थे। कौन थे? कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं। सुने इसमें किसकी भक्ति होता है? कृष्ण की भक्ति होती है। जैसे सुनिएगा, जैसे हम लोग हैं, अब देखिए सूरदास हो गया। सूरदास
रसखान, मीरा, यशवंत थे जो कवि थे, जो ज्ञानी थे। ये लोग क्या करते थे? कृष्ण की भक्ति करते थे। क्या चीज की भक्ति करते थे? ये लोग कृष्ण की भक्ति करते थे। बाबू आई होप आप हम लोग जानते होंगे कि इसको सही ढंग से भक्ति काल को समझे है। अब आगे की ओर चलते हैं। तो क्या चीज पढ़ना है? आधुनिक काल पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है बाबू? आधुनिक काल पढ़ना है। कौन सा काल? आधुनिक काल पढ़ना है। कौन सी काल बाबू? आधुनिक काल पढ़ना है। कौन सी काल पढ़ना है? आधुनिक काल पढ़ना है। कौन सी काल पढ़ना है? आधुनिक काल पढ़ना है। देखिए कौन सी काल पढ़ना है? आधुनिक आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। ए बाबू आधुनिक काल को दो भाग में पढ़ा जाता है। के भाग में? दो भाग में। पहला था गद्य, दूसरा था पद्य। क्या में? गद्य और पद्य में। क्या चीज पढ़ा जाता है? पहला गद्य में पढ़ा जाता है और दूसरा क्या चीज में पढ़ा जाता है? पद्य में पढ़ा जाता है। इसमें कौन कौन थे बाबू? इसमें बताते हैं। भारतेंदु, द्विवेदी, तीसरा थे प्रेमचंद या रामचंद्र, चौथा क्या था? चौथा अधांत युग। ये बाबू कौन सा युग है? युग है, देखिएगा। एक कौन सा काल में चला था? छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगीतवादी युग और यथार्थवादी युग। यथार्थवादी युग। देखिए तो देखिए बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब। हम लोग इससे पहले देखे थे, क्या चीज देखे थे? आधुनिक काल को देख लिए। अब इसमें क्या देखना है? आधुनिक काल को देखना है। क्या चीज? कौन सी काल को देखना है? आधुनिक काल को देखना है। आधुनिक काल कितना से कितना तक चला? 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से, यानी अब तक जो चल रहा है सब आधुनिक काल का है। कौन से काल का है? आधुनिक काल का है। ए बाबू आधुनिक काल को दो भाग में पढ़ा जाता है। के भाग में? दो भाग में। गद्य और पद्य। गद्य और पद्य। गद्य में कौन कौन ऐसा युग चला था? तो भारतेंदु युग चला, द्विवेदी युग चला, फिर क्या चला था? प्रेमचंद या तो रामचंद्र युग चला था, या तो फिर अधांत युग। यानी 4 युग चला। के युग? 4 युग। कौन कौन युग? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद या रामचंद्र युग, फिर उसके बाद चला अधांत युग। कौन सा चला? अधांत युग। ये बाबू पद में आया था तो छायावादी युग चला, प्रयोगवादी युग चला, प्रगीतवादी युग चला, यथार्थवादी युग चला। कौन कौन सा युग चला? यथार्थवादी युग चला।
देखिए आप कहिए कि सर ये कैसे चला, तो देखिए हम लोग जो पदखंड पढ़ते हैं, गदखंड और पदखंड, यानी गदखंड कहिएगा तो पदखंड कहिए, दोनों एक ही है। गदखंड कहिएगा तो गदखंड में हम लोग इसमें चलाते हैं, जो हम लोग कहानी वगैरह इसमें पढ़ते हैं, और जो पदखंड होता है, पदखंड यानी कविता वगैरह इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो था, जो क्या चाहिए, गदखंड में भारतेंदु युग चला। कौन सा युग चला? भारतेंदु युग चला। फिर इसमें देखिएगा द्विवेदी युग आता है, प्रेमचंद या तो रामचंद्र युग आता है, या तो अधंत युग आता है। कौन सा युग आता है? अधंत युग आता है। तो पदखंड में कौन कौन सा युग आता है? छायावादी युग आता है, प्रयोगवादी युग आता है, प्रगीतवादी युग आता है, अर्थार्थवादी युग आता है। कौन सा युग आता है? अर्थार्थवादी युग आता है। देखिए इसमें कोई ज्यादा खास की बात नहीं है, इसमें आप आगे की ओर बढ़ाते हैं आप लोग को। सुनिएगा, तो आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। के भागों में? आधुनिक काल को काल को 5 भाग। बांटा गया। कौन कौन सा काल में बांटे गया बाबू? 5 काल में बांटा गया। 5 काल के भाग में बांटा गया बाबू? 5 भाग में बांटा गया। के भाग में? 5 भाग में। पहला था भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। दूसरा था द्विवेदी युग। तीसरा था छायावादी युग। चौथा था प्रगीतवादी युग। पांचवा था प्रयोगवादी युग। देखिए कौन कौन सा युग चला बाबू? पहला चला था जो भारतेंदु युग चला 1850। कितना से बाबू? 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। कितने तक? 1900 ईस्वी तक चला जो भारतेंदु युग चला। कौन सा युग चला? भारतेंदु युग चला। फिर उसके बाद 1920 से कितना बाबू? सॉरी 1900 से कितने से? 1900 ईस्वी से 1900 ईस्वी से 1920। कितने? 1920 ईस्वी तक चला जो कौन सा युग चला? द्विवेदी युग चला। कौन सा युग चला? द्विवेदी युग चला। 1920 से 1920 ईस्वी से 1920 ईस्वी से 1900 कितना? 1936 1936 ईस्वी तक जो चला था वो कौन सा युग चला? छायावादी युग चला। कौन सा युग चला? छायावादी युग चला। ए बाबू 1936 कितना से? 1936 1936 ईस्वी से 1943 कितना? 1943 ईस्वी तक चला था जो प्रगीतवादी युग चला। कौन सा युग चला? प्रगीतवादी युग चला। कितना से कितना तक? 1936 से 1943 तक। ए बाबू उसके बाद 1943 कितना से? 1943 ईस्वी से 1952, यानी जो अब तक क्या चीज चला बाबू? अब तक जो चल रहा है जो कौन सा युग में आएगा? प्रयोगवादी युग में चलाएगा। कौन सा युग में आएगा बाबू? प्रयोगवादी युग में। देखिए आधुनिक काल को के भाग में बांट दिया गया? 5 भाग में। के भाग में? 5 भाग में। पहला भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग। दूसरा द्विवेदी युग। दूसरा द्विवेदी युग। तीसरा छायावादी युग। तीसरा छायावादी युग। चौथा प्रगीतवादी युग। चौथा प्रयोगवादी युग। फिर 5वां था प्रयोगवादी युग। 5वां क्या था? प्रयोगवादी। देखिए भारतेंदु युग कब से कब तक चला? 1850 ईस्वी से 1900 तक चला। कौन सा युग?
भारतेंदु योगी। ये बाबू 1900 से 1920 ईस्वी तक चला, जो द्विवेदी युग चला। ये बाबू फिर उसके बाद छायावादी युग चला था, 1920 से 1936 ईस्वी तक छायावादी युग चला। उसके बाद परिगीतवादी युग चला था 1936 से 1943 तक, और उसके बाद प्रयोगवादी युग चला 1943 से 1900, यानी जो अब तक जो चल रहा है, जो कौन सा युग में चल रहा है, प्रयोगवादी युग में चल रहा है। आई होप हम तो अब आप लोग से ऐसा नहीं फीलिंग करेंगे कि आप लोग के क्या समझ में नहीं आया, वो जो पाठ जो पढ़ाए सही माइंड से। देखिए कहीं भी कोई भी एग्जाम में तो आप जाके देख लो, 10th हो या 12th हो, वहां पर अगर जो तुमको कहीं न कहीं काल से तुमको यहाँ से तुमको एकदम एक्चुअली 5 ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव, यानी 5 नंबर तुम्हारा क्लियर होगा। सही ढंग से पढ़ ले रहोगे तब 5 नंबर, यानी 5 नंबर तुम्हारा क्लियर होगा। बताओ जब 1 नंबर के लिए लड़का फेल कर जाता है, उसको 5 नंबर मिलता है, तो क्या बात है। सुने, आई होप आप सही ढंग से इसे समझते होंगे। जय हिंद दोस्तों, अब अगले क्लास में मिलेंगे।